सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 7वां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्रश्नावली 7.2 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला इक्वेशन देख लीजिए क्या है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। आगे बात समझ में, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री यानी 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में इसको आपको व्यक्त करना है। तो आप इसको क्या करोगे, चेंज कर लोगे। कौन से फॉर्मूले से, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ। तो आंसर साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। आगे बात समझ बराबर। अब देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको आप क्या लिख दो, कोस 90 माइनस 81। आगे बात समझ, 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 71। आगे बात। अब देखिए 90 में से 81 घटाएंगे, 90 में से 81 घटाएंगे क्या बचेगा, 9। आगे बात। तो ये क्या हो गया, कॉस 9 डिग्री प्लस 90 में से 71 घटाओगे तो कितना बचेगा, 19। तो ये क्या हो गया, कॉस 19 डिग्री। तो देखिए प्रश्न क्या था, 0 से 45 डिग्री। तो यहाँ पे देख ली 9 डिग्री क्या है, 0 और 45 डिग्री के बीच में आता है। 19 डिग्री भी क्या होता है, 0 और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखेंगे। तो साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री आप क्या लिख सकते हो, कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट भी ईजी है, आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। ये चीज़ आपको याद रखनी है पूरी। आगे बात समझ में कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो सारे क्या है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यानी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको सिद्ध करना है। निम्न को सिद्ध कीजिए, यानी आपको 2 साइड दे रखी होंगी। आगे बात सुन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री बराबर 2 इंटू कॉस 25 डिग्री। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सिद्ध करोगे या फिर राइट हैंड साइड लेके सिद्ध करोगे। तो यहाँ पे हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आगे बात समझ में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस 25 डिग्री है। आगे ना बात समझ। तो यहाँ पे देखिए एक कॉस 25 डिग्री तो पहले से पढ़ा है, क्लियर है। अब ये जो साइन 65 डिग्री है इसको आपको कॉस के पदों में लिख देना है। आगे बात समझ। तो साइन को कॉस के पदों में कैसे लिखते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। आगे ना बात समझ। आप यहाँ पे अगर साइन 65 होता तो यहाँ कॉस को चेंज कर देते, तो एक साइन 65 पड़ा है, एक यहाँ पे यहाँ हो जाता। आगे बात। तो राइट हैंड साइड आपको क्या चाहिए वो चीज़ देखनी है पहले और फिर आपको चेंज करना है। तो बराबर, तो साइन 65 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री। आगे बात समझ में। और कॉस्टिक में लिख दीजिए, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 65 है,
तो साइन 65 किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस 65। तो साइन 65 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस 65। अब देखिए, अब 90 में से 65 जब घटाते हैं तो क्या बचता है, 25। तो ये क्या हो जाएगा, cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, पहले से पढ़ा है। तो cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, तो क्या हो गया, ये 2 cos 25 डिग्री, और ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री बराबर 0। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। अब ध्यान देना, आप चाहे तो यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर लो, या तो ये वाला जो भाग है इसको कॉस में चेंज कर लो, या फिर इस वाले भाग को साइन में चेंज कर लो, कोई सा भी एक कर लो आप। आगे बात समझ, तो यहाँ पे हम साइन वाले को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 35 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 35 इंटू साइन 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 55 माइनस, इनको सेम रहने दीजिए, कॉस 35 कॉस 55 डिग्री, और कोष्ठक में लिख दीजिए चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। आगे बात सुनो। अब देखिए 90 में से 35 घटाओगे तो क्या बचेगा, 55, तो ये क्या हो गया, कॉस 55 डिग्री इंटू 90 में से 55 घटाओगे तो क्या बचेगा, 35, तो ये हो गया आपका कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। देखिए ये वाला भाग भी क्या है, कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री, और ये भी क्या है, कॉस 55 इंटू कॉस 35, तो सेम चीज़ है दोनों, तो सेम में से सेम घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो ये बराबर क्या आ गया, 0, और ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, साइन नहीं, ऊपर क्या है, कॉस 70 डिग्री, केवल एस ओ लिखा है ना, तो इसको आप कॉस कर लीजिए, कॉस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है, क्लियर है। तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, कॉस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए करना क्या है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, और यहाँ पर भी यही कीजिए, या तो साइन को कॉस में चेंज या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले कॉस को चेंज कर देते हैं, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 59 बट्टा साइन 31 डिग्री माइनस 8
हाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 90 में से 70 घटाएंगे क्या होगा, हाँ कोष्टक में ये भी लिख दीजिए रीजन, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। हमने यहाँ कॉस थीटा देखिए, थीटा की जगह क्या आ गया, अब 70 आ गया, तो कॉस 70 किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस 70। और जब थीटा की जगह आया 59 तो कॉस 59 किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस 59। आगे बात समझ में। अब देखिए 90 में से 70 घटाओगे तो क्या बचेगा 20, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये साइन 20 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री प्लस, हाँ 90 में से 59 घटाओगे क्या बचेगा 31, तो ऊपर क्या हो गया साइन 31 बट्टा नीचे भी क्या हो गया साइन 31 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। क्लियर। अब ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 4 से ये क्या हो गया 2, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और ये बराबर आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। इतनी सीधा। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इजी है। आगे बात समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा बट्टा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझें। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ देख लीजिए आप। तो आंसर, तो आप यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये क्या है 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आगे बात समझें। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, इसके बाद में अब इसका क्या करेंगे इंटू में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। आगे बात, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब आएगा कैसे। तो देखिए अब ये जो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये वाली राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। कौन सी साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड से आप लेके क्या आना आपको लेफ्ट हैंड साइड। आगे बात समझ। तो देखिए तो RHS राइट हैंड साइड, देखिए क्वेश्चन को हल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लो, उससे राइट हैंड साइड लेके आ जाओ तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड ले लीजिए और उससे लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में नहीं हो रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और उसको लास्ट तक हल कीजिए, उसका अंतिम हल क्या आता है। फिर राइट हैंड साइड लीजिए और उसको हल कीजिए, उसका अंतिम हल क्या आता है। जब दोनों हल समान हो तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या है टेन थीटा बट्टा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, टेन और या तो एक तरीका है, एक तरीका ये यहाँ पे सर्वसमीका लगा दीजिए कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका नहीं लगा रहे हो तो साइन टेन को आप साइन और कोस के पदों में भी लिख सकते हो। तो कोई से भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं फिर, टेन थीटा बट्टा 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात सुनो, 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। रीजन लिख दीजिए सर्वसमीका, सर्वसमीका 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात सुनो। अब देखिए अब करना क्या है, टेन को साइन और कोस के पदों में लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। आगे बात सुनो। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा है, आगे बट्टा में तो सेक जस्ट कोस का उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आगे ना बात समझ में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा को लिख दिया आपने साइन बट्टा कोस और बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे 1 / कोस स्क्वायर थीटा। आगे ना बात, ऊपर वाला देखिए टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और फिर बट्टा है ये बट्टा
सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। आगे ना बात समझ। अब देखिए यहाँ से जब अब देखिए ए अपॉन बी बट्टा सी अपॉन डी, तो क्या लिखते हो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1, तो बट्टा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से देखिए ए कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये चीज़ तो आ गई। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो साइन थीटा है इसको आपने क्या लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को आपने क्या लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ। और रीजन आप लिख सकते हो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। आगे ना बात समझ। और ये चीज़ क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये बराबर आपकी क्या आ गई LHS। आगे ना बात समझ। ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये रहा। आगे बात समझ। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिद्ध करना है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कौन सी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको लिख दिया हमने साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा बट्टा टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आगे बात समझ में। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फिर स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। तो रीजन लिख दीजिए चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। आगे बात और हमने किसको चेंज किया टेन, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है पहले। अब देखिए तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में। और बट्टा में ये रहेगा साइन थीटा और ये वाला कॉस आ जाएगा ऊपर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये बराबर आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। आगे बात सुने, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए चूंकि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है। चलिए तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी 10 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा इंटू कोट थीटा बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, और रीज़न लिख दीजिए चूँकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। आगे ना बात समझ में। और बट्टा में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे ना बात समझ में। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, तो क्या है बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 0। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।